अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो जनरल नॉलेज के बारे में है और ये पार्ट 13 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 टू क्वेश्चन नंबर 130 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121। वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी दुनिया का जो मौजूद या इन्वेंटर डे है वो हर साल कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? वो है ऑप्शन ए 9 नवंबर। 9 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे वाज स्टार्टेड ऑन नवंबर 9 2008, यानी वर्ल्ड इन्वेंटर डे जो है इसका आगाज़ कब से हुआ है? 9 नवंबर 2008 से लेके आज तक जो है ये हर साल मनाया जाता है। टू कोमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ ऑस्ट्रियन एक्ट्रेस हिडविग इवा मारिया किस्लर, बेटर नोन वर्ल्ड वाइड एज हिडी लेमर, an actress and inventor known for her contributions to wireless communication technology। यानी ये जो वर्ल्ड इन्वेंटर डे है जिसका आगाज़ हुआ था 9 नवंबर 2008 से लेके आज तक यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो है ये मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि एक ऑस्ट्रियन एक्ट्रेस थी जिसका डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1914। वो एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक इन्वेंटर भी थी और उसने कंट्रीब्यूट किया था और मशहूर इसी वजह से हुआ है कि उसने कंट्रीब्यूशंस की थी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। तो इसकी याद में जो है ये 9 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन, यानी दुनिया का जो ट्यूबरक्लोसिस डे है जिसको टीबी डे भी कहा जाता है वो हर साल कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? वो है ऑप्शन बी 24 मार्च, यानी 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे वाज स्टार्टेड इन 1982 commemorating the discovery of the tuberculosis bacillus by Dr. Robert Koch on मार्च 24, 1882। यानी ये जो वर्ल्ड टीबी डे जो है ये 1982 से लेके आज तक 24 मार्च को मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच जो है उसने ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस जो बैक्टीरिया हैं जो टीबी काज करते हैं उसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 123। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। यहाँ पर लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, एक है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है और एक जो है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है। दोनों जो है मुख्तलिफ कंट्रियों में मुख्तलिफ डेट को मनाई जाती हैं, लेकिन पर्पज़ एक ही है कि चिल्ड्रन के हकूक़ के हवाले से ये जो है आगाही फराहम करती हैं। और ये जो है ऑप्शन बी 1 जून को मनाया जाता है हर साल। और अभी देखते हैं कि वर्ल्ड या इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे क्या है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे व फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जून 1950। ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे है जिसको कुछ कंट्रियां जो है मनाती हैं वो 1 जून 1950 से उसका आगाज़ हुआ है और आज तक वो जो है 1 जून से ही इसको मनाते हैं। एंड वर्ल्ड चिल्ड्रन डे was first observed on 20th November 1954 as Universal Children's Day and is celebrated on 20th November each year to commemorate the Declaration of the Rights of Child by the United Nations General Assembly on 28 नवंबर 1959। यानी जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे है उसको कुछ कंट्रियां जो कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं, आगाज़ भी इसका कम्युनिस्ट कंट्रियों से हुआ था। 1 नवंबर 1950 इसका आगाज़ 1 जून 1950 इसका आगाज़ हुआ था। तो वो लोग जो है अभी तक इसको 1 जून पे मनाते हैं। और जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है जिसका आगाज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था उसका आगाज़ 20 नवंबर 1954 से किया था और 20 नवंबर 1954 से लेके आज तक 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे या यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे जो है इसको कहा जाता है 20 नवंबर को मनाया जाता है। और ये इसका आगाज़ कब हुआ था? वर्ल्ड चिल्ड्रन डे और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे का आगाज़ जो था 20 नवंबर 1954 को हुआ था और जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे है वो 1 जून 1950 को हुआ था। ये इसका डिफरेंस है। और 1954
के सेशन से जब ये लोग इसको हर साल मनाते हैं, तो ये जो है रिज़ल्ट हुआ था किस चीज़ के डिक्लेरेशन में, जो कि बाद में आया था 20 नवंबर 1959 का, जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 124, इन विच ईयर वाज OIC फाउंडेड? OIC कब बना था? वो है ऑप्शन डी 1969। एग्जैक्ट डेट जो है सितंबर 25 1969। और इसके मेंबर कंट्रीज जो है 57 मेंबर्स कंट्री हैं। द डिसीजन टू चेंज द नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो इसका पहला नाम था, वो कब चेंज हुआ था? टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन वाज मेड ड्यूरिंग द 38th session of the Council of Foreign Ministers of the OIC held in Astana, Kazakhstan on June 28, 2011। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है 25 सितंबर 1960 को जो था, उसका नाम जब बना था तो उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। लेकिन फिर 38वां काउंसिल जो फॉरेन मिनिस्टर का था, जो अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ था 28 जून को 2011 को, तो उसमें ये तय किया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का नाम जो है कॉन्फ्रेंस से कोऑपरेशन में चेंज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125, हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन, यानी हॉकी जो है एशियन गेम्स में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? वो है ऑप्शन ए 1958 इन टोक्यो, यानी 1958 को टोक्यो में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। और एशियन गेम का जो है आगाज़ कब हुआ था? द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन 1951 इन न्यू दिल्ली, इंडिया। यानी जो एशियन गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन था वो 1951 को न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ था। बट हॉकी मेड its Asian Games debut 7 years later during the third edition of the games held in Tokyo, Japan in 1958। यानी जो फर्स्ट एडिशन था वो 1951 में हुआ था और सेकेंड एडिशन जो था 1954 में हुआ था। इन दोनों में जो था हॉकी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, क्योंकि हॉकी भी एक गेम है। लेकिन जो थर्ड एडिशन एशियन गेम का जो टोक्यो में हुआ था जापान में, उसमें हॉकी को इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी तक ये जो है इसमें खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन, यानी जो फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस था वो कब हेल्ड हुआ था लंदन में? वो है ऑप्शन बी 1843 को। क्वेश्चन नंबर 127, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर सिचुएटेड एट, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, USA। क्वेश्चन नंबर 128, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने कब फ्रांस को अटैक किया था? वो है ऑप्शन बी 1940 को। और इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 10 मई 1940 को। और ये जो है सेकेंड अटैक जब जर्मनी ने लॉन्च किया था, बड़ा अटैक लॉन्च किया था, तो उसमें फ्रांस को भी इन लोगों ने, और इसके साथ बेल्जियम हो गया, कुछ और कंट्रीज थे, उस पर भी अटैक किया था, जो कि बड़ा अटैक था जर्मन के तरफ से। और इसका पहला अटैक जो था जर्मन का वो पोलैंड पे था 1 सितंबर 1939 को, जहां से आगाज़ होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और थर्ड अटैक जो है जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे किया था। क्वेश्चन नंबर 129, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान बिकेम द मेंबर्स ऑफ UNO इन, यानी जॉर्जिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया एंड तुर्कमेनिस्तान हो गए, ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स कब बने थे? ऑप्शन बी 1992 को। और इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो है 2 मार्च 1992 को। क्वेश्चन नंबर 130, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, यानी जो फायर टेम्पल है वो किन मज़हब वालों का जो है मजहबी जगह है? वो है ऑप्शन सी ज़ोरास्ट्रियनिज्म,
यानी पारसी रिलीजन। ये इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म पारसी रिलीजन। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।